एक बहुत ही गहरा सच है जो हमारी आज की इस चर्चा के स्रोत सामने रखते हैं, और वो ये कि इंसान को मूल रूप से थोड़ा बेचैन, थोड़ा घबराने वाला बनाया गया है। अचानक कोई मुसीबत आई नहीं कि हमारी घबराहट शुरू हो जाती है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ह्यूमन सोल यानी मानव आत्मा के इस जटिल विषय को एक इस्लामिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स को गिनवाने के बारे में नहीं है, बल्कि बीमारी की आध्यात्मिक जड़ों और उसके असली इलाज को समझने की एक यात्रा है। आज हम जिन अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं उनका एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। पहले हम इंसानी तकलीफों की सच्चाइयों को समझेंगे, फिर बात आएगी साइकोलॉजी और आत्मा की। उसके बाद हम दिल की अलग अलग स्थितियों को देखेंगे, पूर्ण निराशा के खतरों को समझेंगे और आखिर में हीलिंग के लिए पैगंबारी नुस्खों पर गौर करेंगे। तो सबसे पहले आइए मानवीय पीड़ा यानी ह्यूमन डिस्ट्रेस की उन सच्चाइयों की बात करते हैं जो कभी भी किसी पर भी आ सकते हैं। जिंदगी में दुख अलग अलग रूप लेकर आते हैं और स्रोत हमें कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हैं जो सच में दिल छू लेते हैं। जैसे जैद का केस ले लीजिए, एक 25 साल का पढ़ा लिखा नौजवान जिसे शादी के लिए बार बार रिजेक्शन मिले और इस सोशल रिजेक्शन ने उसका आत्मविश्वास पूरी तरह तोड़ दिया। या फिर वो बिजनेसमैन जिसने अपना चलता फिरता फर्नीचर का बिजनेस खो दिया, कर्ज में डूब गया और इस एक्सट्रीम स्ट्रेस के चलते उसकी शादी तक टूट गई। और जाहिदा की कहानी तो और भी हार्ट रेंचिंग है। एक अचानक कार एक्सीडेंट में उसने अपने नवजात शिशु समेत अपने सभी बच्चों को खो दिया। इस ट्रेजेडी ने उसे इतने गहरे डिप्रेशन में ढकेल दिया कि वो अपनी आस्था, अपने फेथ पर ही सवाल उठाने लगी। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि अचानक आने वाली परेशानियां इंसान को किस हद तक तोड़ सकती हैं, जहां वो सीधा बनाने वाले पर ही सवाल उठाने लगता है। तो अब यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल उठता है, आखिर ये अचानक आने वाली परेशानियां और दुख हमारी जिंदगी में आते क्यों हैं? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि हमारा माइंड और हमारी आत्मा इन तकलीफों का सामना कैसे करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें साइकोलॉजी और आत्मा के इस कनेक्शन को गहराई से समझना होगा। आमतौर पर जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उन बिहेवियर्स पर होता है जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन इस्लामिक साइकोलॉजी, जिसे इल्म अन-नफ्स भी कहा जाता है, उसका अप्रोच थोड़ा अलग है। वो आत्मा यानी सोल के अध्ययन को बिल्कुल सेंटर में रखता है। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक हमारे देखे और अनदेखे पहलू दोनों ही हमारे मेंटल प्रोसेस को सीधे तौर पर इन्फ्लुएंस करते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप लेफ्ट साइड में सेक्युलर साइकोलॉजी को देखें तो वो पूरी तरह से साइंस, एम्पिरिसिज्म और हमारे एनवायरनमेंट पर बेस्ड है। ये इस सवाल को टच ही नहीं करता कि हम यहाँ क्यों हैं। लेकिन राइट साइड में इस्लामिक साइकोलॉजी एक डिवाइन पर्सपेक्टिव लाती है। ये सिर्फ देखे जाने वाले बिहेवियर तक सीमित नहीं है, बल्कि अनसीन सोल और जिंदगी के असली मकसद को भी शामिल करती है। ये मानना कि कोई भी आत्मा उस ऊपर वाले के कंट्रोल से बाहर नहीं है, ये थॉट ही मेंटल हेल्थ को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फितरा को समझना बहुत ज़रूरी है। फितरा क्या है? ये इंसान की वो बिल्कुल प्योर, प्रिस्टीन नेचर है जिसके साथ हर इंसान पैदा होता है। एक ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो उसे उस सृष्टिकर्ता की सच्चाई और उसके मार्गदर्शन को पहचानने की तरफ ले जाती है। स्रोत इब्न तैमिया का हवाला देते हुए बताते हैं कि हम सब इसी शुद्ध प्रकृति के साथ पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, दुनियावी आजमाइशें, नाकामियां या गलत धारणाएं इस फितरा को दूषित कर सकती हैं। और असल में यहीं से आध्यात्मिक और मानसिक बेचैनी की शुरुआत होती है। अब जब हम फितरा की बात कर ही रहे हैं तो आइए इस स्पिरिचुअल बैटल ग्राउंड को थोड़ा और गहराई से देखते हैं, जिसे हम स्टेट्स ऑफ द हार्ट यानी दिल की स्थितियां कहते हैं। एक बहुत ही मशहूर पैगंबरी कथन है जो स्पिरिचुअल हेल्थ की अहमियत को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। इसमें कहा गया है कि शरीर में मांस का एक टुकड़ा है, अगर वो ठीक हो जाए तो पूरा शरीर ठीक हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो पूरा शरीर बिगड़ जाता है, और वो टुकड़ा दिल है। ये स्टेटमेंट क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ ही हमारे फिजिकल और मेंटल बिहेवियर का असली फैसला करने वाली है। दिल को हम मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है द डेड हार्ट यानी मृत दिल। ये आध्यात्मिक रूप से बेजान होता है और पूरी तरह से अपनी सांसारिक इच्छाओं और दुनियावी मकसद में डूबा रहता है। दूसरा है द सिक हार्ट या बीमार दिल। ये एक अजीब सी कश्मकश में होता है। इसमें थोड़ी आध्यात्मिकता तो होती है, लेकिन ये लगातार दुनियावी लालच और आकर्षण का शिकार होता रहता है। इसे एक बहुत इंटेंस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है।
और तीसरा है द हेल्दी हार्ट, एक स्वस्थ दिल जो स्पिरिचुअल वर्शिप में फर्म है, जिसमें ऊपर वाले के लिए आशा, डर और पूरा भरोसा होता है और जो दुनियावी टेम्पटेशन से बिल्कुल सुरक्षित रहता है। आध्यात्मिक पीड़ा को डायग्नोस करने के लिए इन तीनों स्थितियों को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब आते हैं एक ऐसे पहलू पर जिसे समझना बेहद जरूरी पर शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है, अल्टीमेट डिस्पेयर यानी पूर्ण निराशा के खतरे। सोर्स मटेरियल में सुसाइड यानी आत्महत्या को लेकर काफ़ी सख्त धार्मिक चेतावनियां दी गई हैं। इन शिक्षाओं के मुताबिक एक्सट्रीम स्ट्रेस या नाकामी से बचने के लिए अपनी जान लेना दर्द से भागने का सिर्फ एक भ्रम है, एक डेंजरस इल्यूजन है। रिलीजियस टेक्स्ट स्पष्ट रूप से वार्न करते हैं कि जो व्यक्ति जिस तरीके से अपनी जान लेता है, मृत्यु के बाद के जीवन में वो उसी तरीके को बार बार दोहराता रहेगा। यानी दुनियावी पीड़ा से बचने का ये तरीका एक बहुत बड़ा धोखा है, जिसका परिणाम और भी लंबा दर्द हो सकता है। लेकिन इन सख्त चेतावनियों के ठीक बाद स्रोत एक बहुत ही रीअश्योरिंग उम्मीद की किरण भी देते हैं। मौत समस्याओं का हल नहीं है, उनका सामना करने की ताकत विकसित करें। ये संदेश लिटरली एक गेम चेंजर है। ये हमें याद दिलाता है कि हल हार मान लेने में नहीं, बल्कि अपने अंदर रिजिलियंस पैदा करने में है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, डट कर उसका सामना करना ही असली समाधान है। तो फिर इस निराशा को उम्मीद में कैसे बदला जाए? आइए देखते हैं हीलिंग के लिए बताए गए कुछ एक्टिव पैगंबरी नुस्खों को। हीलिंग की शुरुआत होती है तौबा यानी सच्चे प्रायश्चाताप से। अगर किसी को लगता है कि उसने बहुत सी गलतियां की हैं और इस वजह से वो भारी तनाव में है, तो स्रोत कहते हैं कि सच्चे दिल से वापस उस ऊपर वाले की तरफ मुड़ना सारे गुनाहों को धो देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि सच्ची तौबा करने वाला उस बनाने वाले का महबूब बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट इस बात का पक्का सबूत है कि कोई भी इंसान किसी भी पॉइंट से वापस लौट सकता है। निराशा की कोई भी खाई इतनी गहरी नहीं जिसे सच्ची तौबा से भरा ना जा सके। इसके अलावा कुछ बेहद स्पेसिफिक और एक्टिव स्पिरिचुअल टूल्स भी तजवीज़ किए गए हैं। जैसे जब भी अचानक टेंशन या पैनिक फील हो तो तुरंत वुज़ू यानी पवित्र स्नान करना, जो आपके फिजिकल और मेंटल टेंशन दोनों को शांत करता है। उसके साथ ही दुरूद शरीफ का पाठ करना एक एक्सीलेंट रेमेडी बताई गई है। नेगेटिव और शैतानी ख्यालों से बचने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने की सलाह दी गई है। और अगर फाइनेंशियल स्ट्रेस या रिस्क की फिक्र हो तो फजर और सूर्योदय के बीच 100 बार सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ना एक बहुत पावरफुल नुस्खा है। ये सारे टूल्स दिल की बेचैनी को डिवाइन रिमेम्बरेंस से रिप्लेस करने का काम करते हैं। इस इस्लामिक काउंसलिंग का एक बेहद खूबसूरत और कम्युनिटी से जुड़ा पहलू भी है। यहाँ इस बात पर खास जोर दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान, अपने किसी मुसलमान भाई या बहन की मुसीबत दूर करता है, तो न्याय के दिन ऊपर वाला उसकी सबसे बड़ी मुसीबत दूर करेगा। सोचिए, इसका मतलब ये है कि जब हम अकेले नहीं पड़ते, दूसरों का सहारा बनते हैं, तो उस सहारे से ऑटोमेटिकली हमारी अपनी आध्यात्मिक और मानसिक बीमारियां भी ठीक होने लगती हैं। दूसरों का दर्द दूर करना खुद को हील करने का एक बहुत ही डायरेक्ट रास्ता है। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के अंत में हैं, चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जब जिंदगी में तकलीफों के अनिवार्य तूफान आएंगे, क्योंकि वो तो आएंगे ही, तब कोई इंसान अपनी उस पूरे प्रिस्टीन फितरा को संवारने का चुनाव कैसे करेगा? निराशा से लेकर आध्यात्मिक हीलिंग तक का ये सफ़र दिखाता है कि सच्ची मानसिक शांति सिर्फ बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा और अपने क्रिएटर के बीच के उस गहरे कनेक्शन में छिपी है। उम्मीद है इस जानकारी ने आपको एक नया नज़रिया दिया होगा। आगे सीखते रहिए।